प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की क्षितिज पाठ्य पुस्तक से प्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित उत्साह नामक कविता। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला जी का प्रिय विषय रहा है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे लोगों की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला जी इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। कविता की पंक्तियां हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। सर्वप्रथम इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं और उसके पश्चात देखेंगे इन पंक्तियों का भावार्थ। इन पंक्तियों में एक शब्द आया है गगन। गगन शब्द का अर्थ है आकाश। अगला शब्द आया है धाराधर। धाराधर शब्द का अर्थ है धारा को धारण करने वाला, अर्थात बादल। अगला शब्द आया है ललित। ललित शब्द का अर्थ है कोमल और सुंदर। अगला शब्द आया है उर। उर शब्द का अर्थ है हृदय या मन। अगला शब्द है वज्र। वज्र शब्द का अर्थ है कठोर या आकाशीय बिजली। आगे शब्द है नूतन। नूतन शब्द का अर्थ है नया। तो ये थे इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दार्थ। अब देखते हैं इन पंक्तियों का भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि निराला जी बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बादल गरजो, तुम पूरे आकाश को घेर लो। कवि ने यहाँ पर बादल की तुलना नन्हे बालक से करते हुए कहा है कि बालक के समान सुंदर दिखने वाले बादल, काले घुंघराले बादल, बच्चों की सुंदर और कोमल कल्पना के बादल, अपने हृदय में विद्युत की छवि धारण करने वाले बादल, कवि के समान नवजीवन देने वाले बादल, अपने अंदर छिपे विद्युत रूपी वज्र से नई कविता की रचना कर दो। हे बादल गरजो। अर्थात कवि बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार कवि अपने साहित्य से समाज में क्रांति लाकर लोगों को नया जीवन प्रदान करता है, उसी प्रकार तुम अपनी गर्जना से शोषित, निरुत्साहित और दिनहीन लोगों को प्रेरित कर उनमें उत्साह और क्रांति का संचार कर दो। इन पंक्तियों में घेर घेर घोर, ललित ललित, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश तथा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और बादल का बालक के रूप में मानवीकरण किया गया है। अब आगे की पंक्तियां हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल
गरजो। इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दार्थ हैं विकल। विकल शब्द का अर्थ है व्याकुल। अगला शब्द है उन्मन। उन्मन शब्द का अर्थ है अनमना। अगला शब्द है निदाघ। निदाघ शब्द का अर्थ है गर्मी। अगला शब्द है अनंत। अनंत शब्द का अर्थ है जिसका अंत न हो। अगला शब्द है तप्त। तप्त शब्द का अर्थ है गर्म। इन पंक्तियों का भावार्थ है, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में भीषण गर्मी से सभी लोग अत्यधिक व्याकुल हो रहे हैं और इतनी गर्मी के कारण अनमने से थे, अर्थात किसी कार्य में उनका मन नहीं लग रहा था। तभी इस भीषण गर्मी को दूर करने, व्याकुल और अनमने लोगों के मनों को शांत करने अज्ञात दिशा से आशा की किरण लेकर अनंत के बादल आए। कवि बादल से विनती करता हुआ कहता है कि हे बादल, भीषण गर्मी के कारण यह पृथ्वी तप रही है, तुम इसे गर्जना के साथ वर्षा करके शीतल कर दो। बादल गरजो। इन पंक्तियों में भी विकल विकल में तथा आए अज्ञात में अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ये था इस कविता का अर्थ। इस कविता में कवि बादल से गर्जना के साथ वर्षा करने की विनती करते हैं, जिससे व्याकुल, शोषित, निरुत्साहित और दिनहीन लोगों को शांति मिल सके तथा उनमें उत्साह के साथ नई ऊर्जा का संचार हो सके।